हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं महेंद्र ठाकुर और हमने कंडीशनल अभी सीखा है हाल ही में, और उसकी छोटी सी मैंने एक एक्सरसाइज ली है। और इस एक्सरसाइज से ना जो भी हमने सीखा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जब पेपर में आएगा तो हमें किस तरह से डील करना है। तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कैच करना है कि हमें कौन सा कंडीशनल किस सेंटेंस में अप्लाई करना है। तो जल्दी से आ जाते हैं काम की बात पे। पहला सेंटेंस देखो, इट इज़ हाई टाइम यू डैश अ हेयर कट। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जब भी इट इज़ हाई टाइम नज़र आ जाए आपको या इट इज़ टाइम नज़र आ जाए, हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, ये दोनों होती हैं ईडियम। ठीक है, ईडियम का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। ईडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है इंडिविजुअल वर्ड से। देखो, अगर हम इंडिविजुअल वर्ड की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें इट इज़ हाई का मतलब हाई, बड़ा या ऊंचा, टाइम समय कि ये बड़ा समय है या ऊंचा समय है, मतलब तो ये बनना चाहिए इंडिविजुअल मीनिंग निकालें तो, लेकिन इसका मतलब टोटली डिफरेंट है। इट इज़ हाई टाइम एक ईडियम है, ठीक है। और इस ईडियम का इस्तेमाल हम किसी को एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक बार, और जिसको हम एडवाइस देते हैं ना, उससे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो उस एडवाइस को तुरंत फॉलो करे, जल्दी फॉलो करे। ठीक है, और मैं इस बंदे को एडवाइस दे रहा हूँ कि इट इज़ हाई टाइम यू डैश अ हेयर कट, पे तुम अपना जल्दी से बाल कटवा लो, हेयर कट करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो उसके बाल बड़े होंगे, मैं कह रहा हूँ यार जल्दी से करवा ले, इस बालों को कट करवा ले। ठीक है, और जब भी हम इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम इस एडीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमेशा सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल होगा, इसके साथ याद रखना। और सेकंड कंडीशनल में जो मेन क्लोज होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैव की सेकंड फॉर्म हैड करो। क्लियर। अब इस पे आ जाओ दूसरे सेंटेंस पे। इफ़ क्लोज स्टार्ट हुआ डैश रिच मेन क्लोज, मेन क्लोज में आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग, उसमें आया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस वर्ब आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की बेस वर्ब है, ठीक है, तो फिर ये सेकंड कंडीशनल है। तो इफ़ क्लोज में फिर से अपने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर होती है। और मैंने आपको बताया कि भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले सब्जेक्ट प्लूरल हो, वाज का इस्तेमाल नहीं होता, आएगा वरी। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग, तो मैं अपना सारा की सारा समय ट्रैवल करने में गुजार देता, मतलब घूमता इधर उधर बहुत। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये बात है ना, फिर से बता देता हूँ, हालांकि मैंने बहुत बार बताई है, पास्ट की नहीं है ये। सेकंड कंडीशनल पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये बात है प्रेजेंट और फ्यूचर की। कि अगर मेरे पास समय होता या पैसा होता तो मैं सारा की सारा, या फिर मैं अमीर होता, कुछ भी किसी भी तरीके से आ जाए, इस सेंटेंस में अमीर था, अगर मैं अमीर होता तो सारा की सारा समय मैं ट्रैवल करने में गुजार देता। ठीक है ना, ये बात पास्ट की नहीं है, प्रेजेंट की है। अब इस पे आ जाओ। इफ़ ही डैश अ बिट फास्टर ही कुड हैव वॉन, और वर्ब आई है रन, यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कॉमा आया, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज में आया है कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वुड हैव ही आए, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, शुड हैव भी आ सकता है, कुड हैव भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशनल है तो इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस डालना है, पास्ट परफेक्ट टेंस डालना है तो फिर यहाँ पे लिखो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड रन अ बिट फास्टर, अगर वो थोड़ा सा भी तेज़ दौड़ता तो ही कुड हैव वॉन, वो जीत सकता था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, अब रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, जो थर्ड कंडीशनल होता है जर्नली हम रिग्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पश्चाताप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। हाँ, नॉट ऑलवेज, जर्नली। फोर्थ सेंटेंस पे आ जाओ। आई एम बिजी टुडे, मैं आज बिजी हूँ। आई वुड रादर वी डैश द मीटिंग टुमारो, काश ये मीटिंग कल होती। देखो, वुड रादर का मतलब पता है क्या होता है, जब भी आपको वुड रादर नज़र आ जाए,
वुड रादर का मतलब होता है वुड प्रीफर, और वुड प्रीफर का मतलब आपकी पहल होती है, इच्छा, विश। ठीक है, तो जब भी आपकी विश की बात हो, इच्छा की बात हो, तो फिर हम सेकंड कंडीशनल अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको। जब भी आपका वुड रादर नज़र आ जाए, उसके बाद क्लोज आए, क्लोज में आपको सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करना है। ठीक है, टुमारो आया है हालांकि, लेकिन ये सेकंड कंडीशनल की बात है वुड रादर की वजह से। वुड रादर का मतलब वुड प्रीफर, उसका मतलब हो गया इच्छा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा हैड। आई एम बिजी टुडे, मैं आज बिजी हूँ। आई वुड रादर, काश, मेरी इच्छा है, वी हैड द मीटिंग टुमारो, कि ये जो मीटिंग आ जाए वो शायद काश कल होती, ये बात है। ठीक है, तो याद रखते जाना, ये जो मैं आपको क्लू बताता जा रहा हूँ कि वुड रादर नज़र आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इस तरह से नज़र आ जाए, तो आपको कंडीशनल अप्लाई करना है वहाँ पे। आई विश आया, देखो जी, आई विश, उसके बाद क्लोज आया, आई डैश अ कार, काश मेरे पास एक कार होती, इसका मतलब प्रेजेंट में कार नहीं है। प्रेजेंट में कार नहीं है तो ये सिचुएशन होगी अनरियल, और अनरियल सिचुएशन, अनलाइकली सिचुएशन, उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड कंडीशनल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे हैड आ गया। आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। ठीक है, अब अगर आप छठे सेंटेंस को ध्यान से देखें, आई विश डैश, यहाँ पे डैश अ टीचर। अब देखो यहाँ पे आई विश के बाद ना एक क्लोज आया, ये क्लोज है। क्लोज क्या होता है मैंने बताया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस उसका प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस उसका प्रेडिकेट क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, जब भी आई विश के बाद क्लोज आई, जैसे यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है और बाकी ये प्रेडिकेट बच गया। ठीक है, तो अपने को सेकंड कंडीशनल अप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन जब आई विश के बाद आपको क्लोज नज़र ना आए, क्लोज नज़र बिल्कुल नहीं है, देखो एक ए टीचर आया है बस, मान लो ये सब्जेक्ट भी है तो वो अब नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, अब जब भी आपको आई विश के बाद क्लोज ना आए और उस आगे सेंटेंस का एक्सटेंशन आगे हम बढ़ा रहे हो, क्लोज ना लिख रहे हो, क्लोज ना आए, तो फिर हम टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। याद रखना इस बात को, जब भी आई विश के बाद क्लोज आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा अगर बात प्रेजेंट की है, और अगर आई विश के बाद कोई क्लोज नहीं आया, सिंपल सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे और बढ़ा रहे हैं, तो टू इन्फिनेटिव आएगा। फिर हम यहाँ पे आ जाएगा टू बी, आई विश टू बी अ टीचर, मेरी इच्छा है कि मैं टीचर बन जाऊँ, ऐसे। ठीक है, तो आँख मीच के ऐसे मत भर देना, देखना कि आप आई विश के बाद क्लोज आया कि नहीं आया। अब अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं, आई विश डैश नॉट डैश अ मिस्टेक दैट डे। अब देखो फिर से आई विश आया, आई विश के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आनी है यहाँ पे, इसका मतलब क्लोज तो अभी भी आ रहा, लेकिन अब देखना यहाँ पे दैट डे आ गया, दैट डे आ गया, तो ये बात होगी पास्ट की कि काश काश तुमने उस दिन गलती ना की होती, तो ये बात प्रेजेंट की नहीं रही है, अब ये बात आ गई पास्ट की। तो आई विश के साथ थर्ड कंडीशनल भी अप्लाई होता है, सेकंड कंडीशनल भी अप्लाई होता है। जब बात पास्ट की हो तो थर्ड कंडीशनल, जब बात प्रेजेंट और फ्यूचर की हो तो सेकंड कंडीशनल। ठीक है, तो ये बात तो पास्ट की होगी दैट डे की वजह से, तो फिर यहाँ पे आएगा थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में आएगा यहाँ पे हैड, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। इफ़ यू हैड नॉट मेड अ मिस्टेक दैट डे, अगर तुम उस दिन गलती ना करते, सॉरी आई विश, इफ़ नहीं है, आई विश काश तुमने उस दिन गलती ना की होती, ये बात पास्ट की होगी। ठीक है, अब जल्दी से 8वें सेंटेंस पे आओ, शी बिहेव्स, ऐसे बिहेव करती है, एज इफ़, मानो, एज इफ़ का मतलब क्या है, मानो। जब भी एज इफ़ आई या एज दो आई, मैंने आपको समझाया है, इसका मतलब होता है मानो। ठीक है, जब हम मान ही रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट में सिचुएशन अनरियल होगी, है नहीं ये सिचुएशन अनरियल है, अनलाइकली सिचुएशन है। अगर ये प्रेजेंट की सिचुएशन है तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट की सिचुएशन है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट की सिचुएशन होगी तो थर्ड कंडीशनल अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेजेंट की कंडीशन है तो फिर हमें
सेकंड कंडीशनल अप्लाई करना पड़ेगा। पता कैसे लगेगा? बिहेव्स। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये बात है प्रेजेंट की। वो ऐसे बिहेव करती है मानो वो हीरोइन हो, ठीक है। अगर वो हीरोइन मान ही रहे हैं तो है नहीं है। वर्ब की फॉर्म आई है बी, तो सब्जेक्ट भले कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वाज तो आता नहीं, आएगा वरी। ये लो यहाँ पे वर आ गया, ठीक है। तो एज इफ एज दो के साथ आप दोनों कंडीशनल अप्लाई कर सकते हो, थर्ड भी और सेकंड भी। बात पास्ट की होगी तो थर्ड कंडीशनल, बात प्रेजेंट की होगी तो आपको यूज़ करना है सेकंड कंडीशनल। बात समझ में आ रही है? आसान है। अब आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस पे। लास्ट सेंटेंस में है इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को हीट करोगे, गर्म करोगे, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाएगी। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ठीक है। देखो इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू पास, या फिर वर्ब ब्रैकेट में दे देते हैं पास, यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो इफ़ क्लोज में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब जो हमारा मेन क्लोज होगा उसमें हमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ये पहला कंडीशनल हो गया, ठीक है। ये ओपन कंडीशन है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो उसमें आया विल प्लस बेस वर्ब, पास आ गया। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे हो, इफ़ यू हीट आइस इट डैश, वर्ब की फॉर्म मेल्ट, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे विल मेल्ट, अगर ये हीट भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ़ क्लोज में अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, उसके बाद मेन क्लोज में तो हमें फिर ये लिखना चाहिए विल मेल्ट आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विल मेल्ट नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये ऐसा होना, जब भी आप आइस को गर्म करोगे वो पिघलेगी पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आइस को गर्म करो वो पिघले ना, ये फैक्ट है, ठीक है। जब फैक्ट होता है ना तो बेशक फर्स्ट कंडीशनल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हमें दोनों क्लोज में, चाहे इफ़ क्लोज हो चाहे मेन क्लोज हो, दोनों में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही भरना होता है, तो मेल्ट्स आएगा, ठीक है। ये फैक्ट है, ठीक है। और जब फैक्ट होता है ना तो एक और कंडीशनल बोल देते हैं, जीरो कंडीशनल बोलते हैं इसको। याद रखना, जब फैक्ट होगा ना, जब हम फैक्ट की बात करेंगे, जब फैक्ट हो, ठीक है, तो फिर जीरो कंडीशनल होता है। और जीरो कंडीशनल में क्या होता है? इफ़ क्लोज में और मेन क्लोज में दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे फ्यूचर टेंस इसलिए आ गया क्योंकि ये फैक्ट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो ही जाओगे, क्या पता फेल हो जाओ, ये ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम आइस को गर्म करोगे तो ये पक्का पिघलेगा, लेकिन ये फैक्ट है। ये जीरो कंडीशनल है, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये थी आज छोटी सी एक्सरसाइज, और आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और थोड़ी और क्लैरिटी बनी होगी कंडीशनल के बारे में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए कहीं भी किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं लेक्चर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, देखते रहो और सीखते रहो। और सारी इंग्लिश धीरे धीरे अपन चैनल पे इस पर डाल देंगे। और ये चैनल है ना सारे बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले हैं या कॉलेज या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।